नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। आज गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण सीएम का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके चलते सीएम कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। मंच पर अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता समेत मंत्री राव इंद्रजीत राव, नरवीर सिंह के साथ तमाम विधायक भी मौजूद रहे। हालांकि प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के सारी तैयारियां भी कर ली गई थी। संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। यह सुनिश्चित किया गया था कि कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तहत आयोजन स्थल पर विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में विभाजन से जुड़ी घटनाएं, विस्थापन की पीड़ा, प्रभावित परिवारों के संघर्ष और उस दौर में लोगों द्वारा दिखाई गई दृढ़ता और साहस को भी चित्रों और अन्य सामग्री के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। रोहतक में किसानों ने मकड़ोली टोल व चांदी टोल पर जाम लगाते हुए हिसार में जीवन कुंडू की हत्या मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी कि कल सीएम हांसी में ध्वजारोहण करने न जाए, क्योंकि सीएम अगर हांसी गए तो वहां उनका घेराव किया जाएगा और कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। चांदी टोल पर जाम लगाने के दौरान किसान सभा के प्रदेश सचिव सुमित सिंह ने कहा कि जीवन कुंडू को न्याय दिलाने की मांग को लेकर टोल फ्री का आह्वान किया गया था। अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही। आरोपियों का ना पकड़ा जाना साबित करता है कि प्रदेश में गुंडों का राज है। जल्द से जल्द जीवन कुंडू के हत्यारों को पकड़ जाना चाहिए। वहीं हुड्डा खाप के प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा ने कहा कि परसों सर्व खाप की पंचायत हुई थी। जीवन कुंडू मामले में आज पैरवी हो जाती, लेकिन आज भी शव ऐसे ही रखा हुआ है। पुलिस जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ओम प्रकाश हुड्डा ने कहा कि कुंडू खाप की जो कमेटी आह्वान करेगी उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि हांसी में कल सीएम आ रहे हैं, जहां किसानों ने सीएम का घेराव करने की चेतावनी दे दी है। किसान संगठन कल सीएम का पुरजोर विरोध करने की तैयारी में है। कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने ताऊ देवीलाल जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और जन जन को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी दिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्य प्रणाली और सामाजिक असंतोष को लेकर सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल उठाए। प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए अभय चौटाला ने कहा, हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आज राज्य का हर वर्ग, चाहे किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर धरने प्रदर्शन करने को मजबूर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौजूदा सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई और प्रदेशवासियों का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सीधा हमला बोलते हुए इनेलो नेता ने कहा कि प्रदेश में सरकार नायब सैनी नहीं चला रहे, बल्कि आज भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ही बोलबाला है। सरकार की नीति से आम आदमी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आने वाले चुनावों में जनता इस सरकार को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। हरियाणा में नगर पालिका और नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 8वें दिन भी जारी है। कर्मचारियों ने 6 अगस्त से काम बंद किया हुआ है और 15 अगस्त तक हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस हड़ताल का असर अब प्रदेश के अलग अलग शहरों की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा। फतेहाबाद में नगर परिषद प्रशासन ने भूना रोड स्थित इलाके से कूड़ा उठाने का प्रयास किया। जैसे ही हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिली, करीब 50 कर्मचारी मौके पर पहुंच गए।
इनमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल थी। कर्मचारियों ने नगर परिषद के ट्रैक्टर ट्रॉली से कूड़ा उठाने का विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। इस विरोध के दौरान कर्मचारियों ने ट्रैक्टर पर चढ़कर कूड़ा उठाने से रोक दिया और ट्रैक्टर की हवा निकाल दी। काफी देर तक मौके पर नारेबाजी होती रही। स्थिति को देखते हुए नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी बिना कूड़ा उठाए ही वहां से वापस लौट गए। इस दौरान गुस्साए हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई फैसला नहीं करती तब तक वे कूड़ा उठाने की प्रक्रिया का विरोध ऐसे ही करते रहेंगे। उन्होंने कहा, सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। अगर प्रशासन ने जबरन कूड़ा उठाने का प्रयास किया तो कर्मचारी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।